अभी इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं कि कोरल ड्रॉ में टेबल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लो, कोरल ड्रॉ में अगर आप मल्टीपल पेजेस में भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, है ना। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो आपको आइकॉन दिख रहा होगा, इस आइकन पे आप आइए। ये देखिए यहाँ पे एक प्लस का साइन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे एक पेज आपको दूसरा खुल जाएगा। अभी अगर आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो अभी देखो, इस पेज में ये चीज था और जब मैं पेज 2 में जा रहा हूं तो भी ये देख रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये आपने पेज के अंदर में इसको नहीं रखा हुआ है। अगर आप इसे एक पेज के अंदर में डाल देंगे तो ये ऐसा यहाँ पे नहीं दिखेगा। जैसे मैं अभी इस पेज 2 के अंदर में मैं इसको यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। मैं इन सबको इस पेज 2 के अंदर में अभी फिलहाल मैं रख देता हूँ, ये देखिए। और अगर मैं अभी यहाँ से पेज 3 लूँ तो मुझे अब कोई डिज़ाइन यहाँ पे नहीं दिखेगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपने पेज 2 का जो पेज है, अगर आपने उसको ऐसे पोर्ट्रेट मोड में लिया है और अगर आप पेज 3 में जाकर अगर आप उसको लैंडस्केप मोड में यूज़ करेंगे तो वो बाकी के पेजेस में भी वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये इसका रूट है। सो देखो यहाँ पे भी वो चेंज हो चुका है, पेज 2 में भी और पेज 3 में भी। तो इसलिए आपको उसी हिसाब से डिज़ाइन करनी है। और अगर आपको एक लैंडस्केप में और एक पोर्ट्रेट में ऐसा कुछ डिज़ाइन करना है तो आप एक काम कर सकते हो कि आप उसे दूसरी जगह कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि दूसरे फाइल में आप ले जाकर एक दूसरा फाइल बनाकर आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करने वाले टेबल की। तो टेबल कैसे यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे आप आकर देखो, इस टूल बार वाले लाइन में पाओगे तो यहाँ पे आपको एक टेबल का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आकर ऐसे अपना टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जब आपने यहाँ पे ऐसे टेबल ड्रॉ कर लिया तो अभी आपका जो टेबल में रो एंड कॉलम है, रो 1 2 3 रो है और 1 2 3 4 आपको कॉलम्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 ऐसे आपको रो एंड कॉलम दिख रहे हैं, ठीक है। दिस आर द रो एंड कॉलम्स का ऑप्शन है ये। तो अभी ये मुझे अगर सपोज मान लो कि इसे बढ़ाना है तो ये देखो ऊपर में आप आकर देखेंगे, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर ये ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 3 और 4 लिखा हुआ है। आप यहाँ पे आकर इसको कर दीजिए 5 एंड आप यहाँ पे आकर कर दीजिए सपोज 6। और अगर उसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे बाहर में तो ये देखिए वो 5 एंड 6 में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि टेबल का चेंज हो चुका है। अभी अगर मुझे इसे बड़ा छोटा करना है तो इसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सो ये देखो, सबसे पहले आप इसको यहां से कर लो, ऐसे ऐसे चाहो तो इस तरीके से छोटा कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ इसको मुझे छोटा करना है तो आप यहां पे आइए और देखिए यहाँ पे डबल क्लिक कर लेना है आपको। सबसे पहले आप यहाँ पे जैसे आओगे ना तो यहाँ पे कोई ऑप्शन अभी आपको मिल नहीं रहा है ऊपर नीचे करने का, तो आप इस पर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करते ही आपका जो साइन है ऐसा चेंज हो जाएगा, देखो ऐसा एंड ऐसा। सो आपको क्या करना है, आपको इसको ऐसे पकड़ के आप इसको चाहो तो छोटा कर सकते हो। जिसको आपको जितना छोटा बड़ा रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर ये तो हो गया आपका कि आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। अभी सपोज मान लो कि मुझे ऐसे करनी है, मुझे यहाँ पे ऐसे करनी है, तो मैं इजीली कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। अगर आप इधर से अगर इसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं, सपोज आपको यहाँ पे नाम लिखना है और इधर में आपको सीरियल नंबर देनी है, तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। तो ये देखिए सीरियल नंबर के लिए छोटा हो गया। और सपोज यहाँ पे आपको कोर्स लिखना है और यहाँ पे बाकी के डिटेल्स आपको लिखने हैं। तो अभी आप यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे क्लिक करके आपको लिख देना है एसएल नंबर। जैसे ऐसे मैंने जस्ट क्लिक किया और सीरियल नंबर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इससे स्टूडेंट्स नेम। और टैब मारेंगे ना तो टैब से ये आपको मूव टू द नेक्स्ट सेल कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पे आ गए और आप यहाँ पे लिख लो, सपोज आपको लिखना है कोर्स, आप लिख लीजिए ऐसे कोर्स। और उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है। और ये दोनों सब्जेक्ट एक जैसा रहेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद यहाँ रहेगा आपका रिजल्ट, ठीक है। सो ये तो हो गया। अभी मुझे यहाँ पे देखो ये ऐसे है, लेकिन मुझे इसको बीचों बीच लानी है सारी चीज़ों को। तो आप इसे इस तरीके से ड्रैग करके, यानी कि यहाँ पे क्लिक करो और ऐसे ड्रैग करोगे तो आप
इस तरीके से सेल को और कॉलम रो को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सपोज इधर से करनी है आप ऐसे कर लो, आपको इसको शिफ्ट करनी है तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं, तो जिसे भी आपको करनी है आप कर सकते हो। तो मैंने इस रो को सेलेक्ट कर लिया है। अब मुझे इसकी अलाइनमेंट सेट करनी है, तो सबसे पहला जो आपको करना है, आप यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस कीजिए। कंट्रोल टी प्रेस करने से ये आपको ऐसे टेक्स्ट का टेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपको ऑप्शन खुल जाएगा, और ये सेम चीज आप टेक्स्ट में जाकर टेक्स्ट प्रॉपर्टी से भी ले सकते हैं। शॉर्टकट है कंट्रोल टी। अब मुझे इसको सेंटर में करनी है, इसे बड़ा करना है, इसे बोल्ड करना है, इसे कलर करना है, एवरीथिंग वी कैन डू। सो सबसे पहले आपको यहां पे आइए और यहां पे आप आ जाओ इसके अंदर, और आकर आप कर लो इसको सेंट्रल, ये सेंटर वर्टिकल अलाइनमेंट। तो ये देखिए सेंटर वर्टिकल अलाइनमेंट हो गया, और आप यहां पे आकर सेंटर कर लीजिए, सेंटर में भी हो गया। अब आपको यहां से इसको कौन से फॉन्ट में रखना है, तो वो फॉन्ट आप चूज कर लीजिए, और आपको कितनी बड़ी रखनी है इस फॉन्ट को, तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। ये देखिए हमारा हो गया, लेकिन अब ज्यादा बड़ा रखेंगे तो ये सीरियल नंबर से नंबर वो हिडन हो जाएगा, यानी कि हाइड हो जाएगा। तो मुझे उसी हिसाब से यहाँ पे इसकी सेटिंग करनी है। तो ये देखिए, चलो इतना ठीक है। अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट नेम को मुझे और बड़ा करना है, तो आप स्पेशली उसको सिलेक्ट करके आप उसको बड़ा कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए हो गया बड़ा। अब मैं अगेन इस पे जाऊंगा, और यहां पे देखो, यहां पे एक एरो आ रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखिए यहां पे एक एरो मिल रहा होगा। इससे क्या होता है, पूरा रो एक बार में सिलेक्ट हो जाता है। अब ये तो हो गई एक बात कि हमने ये सारा चीज लिख लिया। अभी मुझे इसका अगर नाम मतलब सपोज ये टेक्स्ट के कलर वलर चेंज करने हैं, आप यहां से आकर टेक्स्ट के कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करनी है, आप यहां से आकर इसके बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर इसके बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहे हैं। अगर आपको उस पूरे सेल की बैकग्राउंड कलर चेंज करनी है, तो आप यहां पे आइए, और यहां से आप इसको, सॉरी ये नहीं, यहाँ दिस इज द बैकग्राउंड कलर, तो ये आपका पूरा बैकग्राउंड कलर ही चेंज कर देगा। ठीक है, अब ये तो हो गया कि हमें बैकग्राउंड में कलर कैसे फील करनी है, और हमें इसको कैसे लिखना है, और इसके टेक्स्ट को कैसे अरेंज करना है। अब हम आते हैं कि ये दोनों मुझे चाहिए कि मैंने यहां पे सपोज लिखा हुआ है लाइक फोटोशॉप, और यहां पे मैंने लिखा हुआ है कोरेल ड्रॉ। ठीक है, और मुझे ये दोनों अलग अलग चाहिए, तो मैं पहले तो इसको सेंटर कर लेता हूं, सेंटर, और यहां से सेंटर वर्टिकल अलाइनमेंट, और आप इसकी साइज भी ऐसे बड़ा कर लीजिए, और एरियल से आप इसको एरियल ब्लैक कर लीजिए, और इसके कलर भी आपको जो भी रखने हैं ये कलर आप आसानी से रख सकते हो। तो मैंने ऐसे कर लिया, लेकिन ये सब्जेक्ट, ये दोनों सेल मर्ज होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये दोनों सेल को ऐसे सिलेक्ट करिए, और सिलेक्ट करके यहां पे आप आएंगे तो आपको दिखेगा मर्ज सेल का एक ऑप्शन, दिस वन। आप इसको ऐसे कर दीजिए, और ये सेल आपको मर्ज कर दिया। ठीक है, इसमें जो सेल था ये दोनों सेल मर्ज हो गया है। अभी आप बाहर क्लिक कर दीजिए, तो देखिए ये ऊपर चला गया है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस सेल को पर्टिकुलर, इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, ऐसे कर लिया, और अगेन मैं यहां पे आकर कर दूंगा इसको सेंटर। तो ये देखो आपका सेल मर्ज हो चुका है, दो सेल जो था एक अभी मर्ज हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहां पे बना सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मुझे इसके ऊपर एक रो और भी इंसर्ट करनी है, तो आप कर सकते हैं। आप यहां से ऐसे सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो और इंसर्ट करो, और रो एबव में चाहिए, रो बिलो में चाहिए, कॉलम लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, जहां पे भी चाहिए आप कर सकते हो। तो रो एबव मैंने कर लिया, और अगेन मुझे इसको सेलेक्ट करके इसको कर लेना है मर्ज, और यहां पे मुझे लिखना है मैक भुवनेश्वर। और यहां पे मैं सपोज लिख लेता हूं, ऐसे मैंने एक नाम दे दिया, और उसके बाद मुझे वही चीज करनी है, इसे सेलेक्ट करनी है, और यहां से आकर आप सेम प्रोसेस करिए, और यहां से आप इसको बड़ा कर लीजिए, आपको जितना बड़ा करना है। ये देखो ये सेल के हिसाब से बड़ा होता है, तो आप उसी हिसाब से करना। और ये देखिए आपका हो गया, और मुझे इसके बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, तो आप ऐसे नन कर दीजिए, सिंपल। ये देखो अभी ये हुआ नहीं है, नन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी रिपोर्ट कार्ड हो,
कोई भी बैलेंस शीट टाइप का चीज़ हो या कोई भी बिल कैश मेमो हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक, ये तो हो गया एक तरीका जो टेबल क्रिएट करने का। मैं आपको टेबल बनाने का एक और तरीका बता देता हूँ। सो वो है, आप यहाँ पे टेबल के मेनू में जाइए, डायरेक्ट टेबल मेनू में जाएंगे आप, ये देखिए, और यहाँ से आपको बोलेगा कि आप क्रिएट न्यू टेबल करो या फिर आप इंसर्ट करो, जो भी करनी है। तो सपोज क्रिएट न्यू टेबल, आप जैसे ही क्रिएट न्यू टेबल करोगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और इस डायलॉग बॉक्स में आपको अपने रो और कॉलम भर देने हैं। तो जैसे मैंने 4 और 3 रो और कॉलम भर दिए और उसके हाइट भी आपको यहाँ पे आप भर सकते हो। तो मैंने 4 और इसको 3 रखा है ऐसे, ठीक है। लाइक इसकी जो 3 कर देता हूँ मैं, इसको अपोजिट कर देता हूँ 4 और आप यहाँ से ओके कर दें। जैसे ही ओके करेंगे ये देखो सेम जो आपने हाइट यहाँ पे दिया था उसके हिसाब से ये आपका आ गया। अगर आप ऐसा बड़ा करते हो तो इस तरीके से ये बड़ा भी हो जाएगा। अभी मैं चाहता हूं कि ये वाली जो सेल है ना, ये जो सेल है इसको मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो दैट इज कॉल्ड द स्प्लिट। आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये देखिए कितना है, नंबर ऑफ कॉलम सिंगल है, आप यहाँ पे कर दीजिए ऐसे। और आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करें यहाँ पे और ये देखिए आपका स्प्लिट हो गया। अगर आप चाहते हो कि मुझे ये दोनों को मर्ज करना है तो अगेन सेम प्रोसेस, आप यहाँ पे आके मर्ज भी कर सकते हो। और आप यहाँ पे कहीं पे भी आकर आपको अगर रो कॉलम इंसर्ट करनी है आप आसानी से कर सकते हैं। आपको जहाँ पे भी करनी है उसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, इंसर्ट करना है, और या फिर आप ये सेम चीज़ टेबल के मेन्यू में भी जाकर आप इंसर्ट और यहाँ से आप रो एबव और रो बिलो आप कर सकते हो। सो ये देखो रो बिलो मैंने किया, यहाँ पे आ गया। और अभी मैं राइट क्लिक करके भी करूँ इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, तो देखिए लेफ्ट में भी एक कॉलम्स आ गए पूरे के पूरे। अपने जितने सेलेक्ट करे हुए थे उतने कॉलम्स आपको इधर की ओर ऐड कर दिया उसने। तो दीज आर द प्रोसेस टू क्रिएट टेबल इन कोरेल ड्रॉ। अभी सपोज इसका बॉर्डर आपको मोटा करना है, तो आप यहाँ पे बॉर्डर में जाइए और आपको जैसा बॉर्डर देना है दे दीजिए। जैसे मुझे चाहिए कि आउटसाइड और ऑल बॉर्डर मुझे करना है या मुझे आउटसाइड करनी है तो आप कर लीजिए। और यहाँ से आप आकर इसकी जो भी थिकनेस देना चाहते हैं आप वो थिकनेस दे दो। अब मैं चाहता हूँ कि जो इनसाइड बॉर्डर होनी चाहिए अभी, ठीक है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और ऐसे कर लिया और यहाँ पे आकर मैंने यहाँ पे बॉर्डर में इनसाइड कर दे रहा हूँ। सिर्फ इनसाइड वाली बॉर्डर मुझे चाहिए और वो मुझे चाहिए 1, और इसके जो कलर होने चाहिए वो रेड होने चाहिए। तो ये देखिए आपको इनसाइड वाले जितने भी बॉर्डर्स थे वो सारे के सारे कलर हो गए। और इसमें आप कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी मान लो कि सपोज यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम और टैब मारकर मैंने लिख लिया यहाँ पे क्रिएटिव, और यहाँ पे मैंने फिर से लिख लिया लर्निंग। एंड अगेन जब मैं टैब मारूंगा तो ये मुझे यहाँ लेकर आ जाएगा, इधर नहीं लाएगा, बिकॉज इधर कोई भी सेंटर मतलब कोई भी स्पेस नहीं है। तो आप यहाँ पे करें तो ये देखिए आपको सेंटर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे आसानी के साथ आप टेबल क्रिएट कर सकते हो और उसको एज पर योर चॉइस और एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज एवरीथिंग। अब इसको अगर आपको बीच में करनी है आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए एंड सेम टू सेम अप्लाई करो, सेंटर वर्टिकल अलाइनमेंट, और यहाँ से आप इसको कर लो सेंटर अलाइनमेंट, और इस तरीके से आपका ये बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यूज़फुल भी लगा होगा, बिकॉज ये बहुत ही यूज़फुल है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।